हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2024 एग्ज़ाम का। 30 सितंबर से आपके शुरू हुए थे, 20 अक्टूबर मतलब आज तक पेपर हो चुके हैं। आज की भी 2 शिफ्ट में पेपर हो गए हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये सभी शिफ्ट में हम एनालिसिस करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। ठीक है, वैसे तो मैं आपको काफ़ी टॉपिक्स बता चुका हूँ, आपने वो सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आप फिर भी बोलते हो कि भैया मेरा 5 दिन बाद भी पेपर है, मेरे को एक एनालिसिस करके बता दो किस किस टॉपिक से वीडियो आ रही है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। इस वीडियो के एंड में एक इम्पोर्टेंट चीज़ भी डिस्कस करूंगा, जिनका पेपर हो गया है उनके लिए भी और जिनका पेपर अभी बचा है उनके लिए भी जरूर देखना एट द एंड ऑफ द वीडियो, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो हम अपनी एनालिसिस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले देखो, अगर आप अभी आपका एमटीएस का पेपर नहीं हुआ है या अभी आपका पेपर हो गया, आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए आपको टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फुल मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा से आपको बोलता आया हूँ कि बिना मॉक टेस्ट के आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको मॉक टेस्ट लगाना ही होगा। और मॉक टेस्ट के लिए जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक, जहाँ पर अगर आप एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आपको डिफरेंट एग्जाम्स के मॉक, फुल मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हो। अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी के लिए आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ेगा। और देखो, इसका जो प्राइस है वो 699 है, लेकिन अभी कल से 29 अक्टूबर से बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप होने वाला है टेक्स्ट बुक पे, दिवाली की वजह से। तो अभी तक आपने अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप कल इसका सब्सक्रिप्शन ले लेना। बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप होगा, मैं बता दूंगा कितना प्राइस ड्रॉप हुआ है, और उस पर भी एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा आपको DK12 का। अगर DK12 कोड लगाओगे तो 12% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा उस प्राइस ड्रॉप पे। तो चलो, ये हो गया आपका सब्सक्रिप्शन। अगर अभी तक आपने टेक्स्ट बुक का नहीं लिया है तो ज़रूर से ले लेना, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है अगर हम टेस्ट लगाने की बात करें तो। अब हम यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा इंग्लिश का। तो देखो, इंग्लिश बिल्कुल यूजुअल है, इंग्लिश में कोई चेंजेस नहीं है। थोड़ा बहुत किसी शिफ्ट में किसी इंसान को, पर्टिकुलर इंसान को, इंडिविजुअल को हार्ड लग सकती है। ओवरऑल हार्ड नहीं है, ओवरऑल आपकी इजी टू मॉडरेट ही है। ठीक है, यहाँ पर 23 से लेकर 24 क्वेश्चन डुएबल है। और देखो, ये भी बहुत सारी चीज़ें कि इंग्लिश में कभी कभी हम ऐसे भी गलती कर देते हैं, हमें लगता है हम तो सही करके आए, लेकिन फिर भी बच्चा 21-22 क्वेश्चन तो आराम से सही कर आएगा अगर उसकी इंग्लिश अच्छी है। इस तरह की इंग्लिश पूछी जा रही है। वो बात थोड़ी सी अलग हो जाती है कि बुकैब आपकी बिल्कुल वो पढ़ी हुई नहीं आई, आपने बहुत पढ़ी बुकैब लेकिन बिल्कुल आपकी पढ़ी हुई बुकैब नहीं आई, तो एक क्वेश्चन वहीं कम हो गया, या ऐसी 2 बुकैब आ गई, या थोड़ा बहुत आपने कोई सिली मिस्टेक कर दी, तो वहाँ पर फिर आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, आपको पता है एमटीएस एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पर लक डिपेंड करता है, कि यहाँ पर होशियार बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है कि अगर कोई बंदा बहुत होशियार है तो वो सिलेक्शन ले ही लेगा। मतलब इसमें जिस बच्चे का होशियार के साथ इंटेलिजेंट की, देखो होशियार होना तो जरूरी है ही, उस इंटेलिजेंट होने के साथ साथ उसका लक भी उतना ही काम करना चाहिए। अगर 50% आपकी मेहनत पर डिपेंड करती है ये जॉब, तो 50% आपके लक पर भी काम करती है। ऐसा नहीं है कि कोई बिना पढ़े पेपर देने जाए, उसका लक हो अच्छा होगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, हो सकता है कि वो अभी 1-2 महीने ना पढ़ा हो, पिछले उसने बहुत तैयारी की हो, उसे चीज़ें याद हो और वो पेपर देने जाए, उसका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो लेकिन एक ऐसा बच्चा भी हो सकता है कि जो बहुत मेहनत की और उसका सिलेक्शन ना हो। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि मैंने भैया 6 महीने मेहनत की थी और जी के ऐसी पूछ ली गई कि मेरे से हुआ ही नहीं। अब भाई कुछ नहीं कर सकते हम, बस ये रिग्रेट रह जाता है कि यार बहुत मेहनत की और नहीं हुआ, नहीं हमारा फंस पाया। लेकिन फिर भी एक चीज़ रहता है कि यार अपनी तरफ से तो बेस्ट दिया। कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी तरफ से बेस्ट देते हैं, बट हम अपनी तरफ से बेस्ट नहीं देते, और जब हम पेपर दे के आते तो हमें रिग्रेट होता है कि अगर मैंने मेहनत कर ली होती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो एटलीस्ट वो तो नहीं रहेगा आपको। अब देखो, कभी कभी कैसे पूछ रहा है, या तो 2 एंटो पूछ लेगा इंग्लिश में, या 2 साइनो पूछ लेगा। ठीक है, या ना तो 2 एंटो पूछेगा, मतलब सारे साइनो पूछ लेगा, सिनोनियम्स पूछ लेगा, या सारे एंटोनियम्स पूछ लेगा। तो इस तरह से आपके 4 एंटो साइनो मिलके आ रहे हैं लगभग, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको। 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लगभग वो पूछ ही रहा है, 1 से लेके 2 ईडियम्स आपके आ रहे हैं लगभग। देखो, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी तो थोड़ा मैनेज कर लेना। 2 से लेके 3 स्पेलिंग एरर आपका पूछ रहा है। ठीक है, स्पेलिंग एरर ढंग से देखना पेपर में, कि करेक्टली स्पेलिंग एरर पूछ रहा है या इनकरेक्टली स्पेलिंग एरर पूछ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है 4 स्पेलिंग एरर सही दे दे, 4 में से 3 सही दे देगा, 1 गलत दे देगा, और इनकरेक्टली पूछा होगा। और हमने तो करेक्टली देखा, हमने पहले ही देखा, पहले ही सही था, और हम तो बढ़ गए कि ये तो सही है ही, तो यही आंसर होगा। तो देख लिया करो, स्टेटमेंट पढ़ लिया करो इंग्लिश के अंदर, क्योंकि टाइम की कमी नहीं है आपके पास, एमटीएस में टाइम बहुत है। ठीक है, 4 से लेके 5 आपके ग्रामेटिकल एरर पूछ रहा है,
3 आपके लगभग फिल इन द ब्लैंक्स हैं और 2 से लेके 3 आपके इंप्रूवमेंट के लिए आपसे पूछ रहा है, और 5 आपके जो एज यूजुअल क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस आते हैं वो आ रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि इंग्लिश आपकी डुएबल है, इतना एज सच आपको परेशान नहीं करेगी, इंस्टेड अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक नहीं है तो चलो अब हम जीके की बात कर लेते हैं। देखो जीके की बात करते हैं ना, जीके में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जीके की किस तरह की शिफ्ट आई हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या जीके की इजी शिफ्ट भी आई है। तो देखो इजी शिफ्ट जीके की अगर हम कहेंगे तो या तो आई नहीं है या ना के बराबर आई है। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने बोला है कि मैं 20 क्वेश्चंस करके आया हूँ, और 20 क्वेश्चंस में जो सही कर 20 सही क्वेश्चंस करके आया हूँ। देखो 20 क्वेश्चंस करके बहुत सारे लोग आए, लेकिन 20 क्वेश्चन सही करना और वो भी इजीली करना, दोनों में डिफरेंस होता है। एक तो ये होता है कि 15 क्वेश्चन मैंने मुझे आते थे वो मैंने कर दिए, फिर मैंने 6-7 में गैस वर्क लिया, उसमें से मेरे 1-2 ही गलत हुआ, मेरा नसीब बहुत अच्छा था, और मेरे टोटल 20 क्वेश्चन सही हो गए। तो जिन लोगों के 20 क्वेश्चन सही हो गए तो भाई उनका तो श्योर सिलेक्शन है, अगर उनकी इंग्लिश अच्छी गई है तो, है ना। क्योंकि आपकी कोई भी शिफ्ट ऐसी नहीं है जहाँ पर 20 क्वेश्चन को इजीली करा जाए। तो इजी शिफ्ट तो ना के बराबर आई हैं। ज़्यादातर जो आपकी शिफ्ट आई हैं वो मॉडरेट शिफ्ट आई हैं, जहाँ पर बच्चे 10 से लेके 12 क्वेश्चन इजीली कर पाए हैं। उसके बाद 7-8 क्वेश्चन उन्होंने गैस वर्क लिया है। अब उनके वो नसीब के ऊपर रहा है, किसी के बच्चे के ज़्यादा गलत हो गए, किसी के बच्चे के 1 या 2 गलती हुए, तो उनके लगभग 15-16 सही बैठ रहे हैं सबको मिलाकर। ऐसे बच्चों की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है कि 10-12 क्वेश्चन उन्हें आते थे, उन्होंने आराम से किए, फिर 7-8-9-10 क्वेश्चन पे उन्होंने गैस वर्क लिया, और उसके बाद उनमें से भी 4-5 क्वेश्चन सही हो गए, तो टोटल मिला के 15-16 क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं। और एक्यूरेसी भी थोड़ी अगर आपने सही मेंटेन की है तो 15-16 क्वेश्चन अगर आपने सही करके आए हो विद थोड़ा सा अच्छी एक्यूरेसी के साथ, और आपने इंग्लिश में भी अच्छा किया है, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस मैक्सिमम है। और देखो एक और चीज़, फाइनल चीज़ें हमें पेपर की आंसर की आने के बाद चीज़ें पता चलती हैं। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि 23-24 में इंग्लिश में करके आया हूँ, और मैं 25 करके आया हूँ, 23 या 24 जरूर सही है। लेकिन जब आंसर की आती है तो हमें पता चलता है हमारा ये भी गलत हो गया, हमारा तो ये भी गलत हो गया, हमारा तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो आंसर की आने के बाद चीज़ें बहुत सारी बदल जाती हैं। ठीक है, तो उसके लिए अभी आपको फाइनल चीज़ों को जानने के लिए आंसर की का वेट करना पड़ेगा। ऐसे ही आपका जीके में होता है, जीके में जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरा सही है वो भी गलत हो जाता है। तो फाइनल चीज़ें तो हमारी आंसर की आने के बाद ही पता चलेंगी। और देखो अगर हम बात करते हैं हार्ड शिफ्ट भी, तो कुछ हार्ड शिफ्ट भी आई हैं आपकी, जहाँ पर बच्चे देखो बहुत सारी शिफ्ट में ऐसा होगा कि आप 10-12 क्वेश्चन ही सही कर पाए होंगे, लेकिन ये आपका इंडिविजुअल होगा। अगर हम एक ओवरऑल में ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ कि एवरेज बच्चे 10-12 क्वेश्चन, ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ 10-12 क्वेश्चन ही सही कर पाएँ एक मॉडरेट शिफ्ट में भी, बट अगर हम एवरेज देखें तो ऐसी बहुत कम शिफ्ट हैं जहाँ पर बच्चे 10-12 क्वेश्चन ही सही कर पाएँ, या अगर आप 10-12 क्वेश्चन सही करके आए हैं जीके में तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ऐसी बहुत कम शिफ्ट आई हैं। हाँ ऐसी भी शिफ्ट आई है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो आपका जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो उन बच्चों को फायदा मिलेगा। लेकिन 10-12 क्वेश्चन बहुत कम शिफ्ट हैं जहाँ पर 10-12 सही करने पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें आंसर की आने के बाद पता चलेंगी। जब आपकी आंसर की आएगी तो हम डिटेल्ड में चीज़ें देखेंगे कि किस शिफ्ट में कितना बढ़ सकता है, कौन सी शिफ्ट हार्ड रही, कौन सी शिफ्ट इजी रही, कितने क्वेश्चंस किस में एक एवरेज सही हो रहे हैं, सारी चीज़ें तो आंसर की आने के बाद पता चलेंगी। और देखो वैसे भी मुझसे बहुत सारे लोग नहीं जुड़े हुए हैं, कुछ 10-12 हज़ार लोग हैं, और उनमें भी बहुत कम लोग हैं जो अपनी फीडबैक शेयर करते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैं अनुमान लगाता हूँ अपनी फीडबैक के अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग लगाता हूँ कि हाँ इस तरह से ऐसी चीज़ें होंगी। लेकिन जब हमारी आंसर की आएगी और जब हम डेटा उठाएंगे, ठीक है, पूरा 10-20-25-50-60 हज़ार लोगों को, तब पूरा एनालिसिस करेंगे तो तब देखेंगे कि कितने क्वेश्चन सही होने पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी सिर्फ इतना है कि हाँ जो बच्चा 15-16 क्वेश्चन सही करके आया है जीके में और 23-24 क्वेश्चन इंग्लिश में सही करके आया है तो उसका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। ठीक है, अभी आपको वैसे देखो इसमें कोई मीन्स तो है नहीं कि आप मीन्स के लिए लग जाओ, आप इतने करके आए हो, आप इतने नहीं करके आए हो, आपका सिलेक्शन होना है, आपका सिलेक्शन नहीं होना है, आपको फर्दर एग्जाम के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये चलो, ये अगर आपको अभी नहीं पता चलेगा तो आपका उससे कुछ होगा नहीं। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़, आपका सिलेक्शन होगा तब भी तो आप फर्दर एग्जाम के लिए ही पढ़ोगे ना, तो ये चीज़ तो दिमाग में आपके होगी ही। और जो पर्टिकुलर नेक्स्ट शिफ्ट में करने जा रहे हैं तो वो जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर है वो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप सिर्फ 10-12 क्वेश्चन कर पाते हो तो थोड़ा सा गैस वर्क ले लेना। ठीक है, तो थोड़ा सा एलिमिनेशन वगैरह लगा के ट्राई करना कि आप 7-8 क्वेश्चन में और एलिमिनेशन लगा के कर पाओ उन क्वेश्चंस को। ठीक है, जैसे कि आपके 18-20 क्वेश्चन करके आओ तो लगभग आपके 15-16 क्वेश्चन सही होने के चांसेस हो।
ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो देखो ये ऑलरेडी मैं आपको टॉपिक बता चुका हूँ। मुगल एम्पायर से डेप्थ में सवाल पूछ रहे हैं, फोक डांस, क्लासिकल डांस से बहुत सारे सवाल बने अभी तक, फेस्टिवल्स एंड टेम्पल से, फेस्टिवल से बहुत सवाल बने हैं, रिवर से थोड़े कम ही सवाल बने हैं ज्योग्राफी में, और ज्योग्राफी से ओवरऑल थोड़े कम सवाल बन रहे हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल से सवाल बन रहे हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है, डायरेक्ट आर्टिकल नहीं पूछ रहा है। अवार्ड से थोड़े विचित्र सवाल बन रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो पता है कर पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे अवार्ड्स वाले सवाल नहीं कर पा रहे हैं। केमिकल फार्मूले अच्छे से कर लेना, केमिकल रिएक्शन देखो शायद सवाल बने आप ना कर पाओ, बट केमिकल फार्मूले से कर लेना, केमिकल फार्मूले से भी काफ़ी सवाल बन रहे हैं। मिनरल एंड विटामिन डेफिशिएंसी से जो डिसीजेस होती हैं वहाँ से सवाल बन रहे हैं, तो अच्छे से कर लेना। बुक्स एंड ऑथर अच्छे से कर लेना। स्पोर्ट्स अच्छे से कर लेना कि कौन सा स्पोर्ट कहाँ पे हुआ है, ये अच्छे से कर लेना। क्रिकेट के सवाल अच्छे से कर लेना, ठीक है। स्पोर्ट्स से सवाल बन रहे हैं काफ़ी, हर शिफ्ट में एक दो सवाल आपको स्पोर्ट्स से देखने को मिल जाएगा, और क्रिकेट का तो बहुत ज़्यादा सवाल बने हैं, तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद कुछ जो चीज़ें मैं बोला था कि वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। अब देखो मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिनका पेपर हो चुका है, मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिनका आने वाले टाइम में पेपर हो जाएगा। 14 नवंबर तक तो सबका पेपर हो जाएगा, जो भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी का ये पेपर हो जाएगा। अभी देखो ना तो हमारे पास एसएससी एग्जाम्स 2025 का कौन सा पेपर कब होगा उसका कैलेंडर भी नहीं है, किस पेपर में कितनी वैकेंसी आएंगी वो भी नहीं है हमारे पास अभी इस वक्त कुछ भी नहीं है। ये बात आपको भी पता है, और आपको ये भी पता है कि जो एग्जाम थे एसएससी के 2024 के वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। आपका एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पर आपके सीएचएसएल और सीजीएल का मेंस बचा हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट आपके खत्म हो चुके हैं एग्जाम एसएससी 2024 के। अभी 2025 के एग्जाम शुरू होंगे। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि हमारा तो कोई पेपर नहीं है, हम पढ़ाई छोड़ देते हैं, हम पढ़ाई अभी जब पेपर आएगा जब करेंगे, जब वैकेंसी आएंगी जब करेंगे। लेकिन आपको एक बात पता है, बच्चे लाखों तैयारी करते हैं, बच्चे लाखों तैयारी करते हैं, सिलेक्शन कुछ बच्चों का ही होता है, सिलेक्शन कुछ बच्चों का ही होता है। वो क्यों? क्योंकि ये कुछ बच्चे ही होते हैं जो एग्जाम कैलेंडर का वेट नहीं करते, वो कंसिस्टेंट पढ़ते हैं, उन्हें पता है मैं ये पेपर दे आया हूँ, मेरा सिलेक्शन इसमें हो या ना हो, मुझे अगले एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है, तो मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर मैं टाइम वेस्ट करूँगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो यही तुम्हारे हाथ में। अब या तो तुम एसएससी का एग्जाम कैलेंडर का वेट कर लो, किस एग्जाम में कितनी वैकेंसी आ रही है उसका वेट कर लो, या अभी से अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दो। देखो एसएससी एग्जाम्स में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। ये इसका सिलेबस अगर आप अच्छे से कंप्लीट करोगे तो लगभग आपके पास 5-6 मंथ होने चाहिए। और आप कब पढ़ते हो? जब पेपर के 2-3 महीने बचते हैं, जब पेपर में 1-2 महीने बचते हैं, जब पेपर में 1 महीना बचता है, आप जब एक्टिव होते हो। तो अब आप बताओ आपका फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, आपकी कोर चीज़ें होती हैं वो कैसे स्ट्रांग होंगी, कोर स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी आपकी। तो अपना टाइम वेस्ट मत करो, किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम में अभी लग जाओ। आप किसी रेलवे का फॉर्म भरा है तो रेलवे की तैयारी करने लग जाओ, एसएससी का कोई पेपर भरा है तो उसकी एसएससी की अगर तैयारी करनी है, अगर आपको 2025 में कोई एग्जाम टारगेट करना है तो उसकी तैयारी में लग जाओ, लेकिन करने लग जाओ। और देखो एक और बात बता देता हूँ, एसएससी में जितने भी एसएससी 2025 में जितने भी आपके पेपर होने वाले हैं, एसएससी 2025 में जितने भी आपके पेपर होने वाले हैं, चाहे वो एमटीएस का होने वाला है, सीएचएसएल का होने वाला है, सीजीएल का होने वाला है, ठीक है, या कोई भी एग्जाम होने वाला है, ठीक है, आपका कोई भी पेपर होने वाला है, वहाँ पर उन लोगों के लिए एक डेली टारगेट ग्रुप बनाया है, डेली टारगेट ग्रुप बनाया है, जिसमें अभी से मतलब 4 नवंबर से डेली टारगेट प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। लगभग हम इस डेली टारगेट के थ्रू 5 से लेकर 6 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। 5 से लेकर 6 मंथ में हम अपना पूरा कंप्लीट सिलेबस कर लेंगे डेली टारगेट के थ्रू। डेली टारगेट आपको मिला करेगा, ये करना है, किस टीचर से करना है, कहाँ से करना है, कितना पढ़ना है, ये सारी चीज़ें उस डेली टारगेट में आपको मिलेंगी। बेस्ट टीचर से हम कर रहे होंगे। अभी तक आपने ये डेली टारगेट ज्वाइन नहीं किया है तो आप डेली टारगेट ज्वाइन कर लेना। ये पेड ग्रुप है, इसकी 299 फीस है। तो आपको पूरी डिटेल व्हाट्सएप जो चैनल है उसमें मैंने डाल रखा है, कैसे पेमेंट करना है, ये सारी चीज़ें, और इस पर एक वीडियो भी बना रखी है। अगर आप जाके देखोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, कंप्लीट डिटेल्स अबाउट एसएससी एग्जाम्स डेली टारगेट 2025 ग्रुप करके जो बनाया हुआ है, उसमें आपको इसकी कंप्लीट डिटेल भी मिल जाएगी। तो वो देख लेना जाके, यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो, डेफिनेटली आप एसएससी एग्जाम्स 2025 जो होने वाले हैं उसमें एक एग्जाम जरूर फोड़ोगे, ये मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ। चलो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।